दोस्तों अजीब से आकार की बिल्डिंग को अबू धाबी के खलीफा बिन जायद अल नहयान की अपनी फरमाइश पर बनवाया गया था। इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियर्स के थर-थर हाथ कांपते थे, क्योंकि इस बिल्डिंग का लाखों टन वजन एक तरफ झुका हुआ था और कैलकुलेशन में थोड़ी सी ऊंच नीच होने से बिल्डिंग गिर भी सकती थी और ये एक बड़े हादसे का रूप ले सकता था। इस बिल्डिंग को बनाने में कंस्ट्रक्शन टीम ने जिन चुनौतियों और परेशानियों का सामना किया था, वो शायद बुर्ज खलीफा को बनाते समय उनकी कंस्ट्रक्शन टीम ने भी नहीं किया होगा, क्योंकि कैपिटल गेट का डिजाइन कुछ ऐसा था जो फिजिक्स के लॉस को तोड़ने के बहुत करीब था। दोस्तों, जब बिल्डिंग पूरी तरीके से तैयार होने को थी और काम बस खत्म होने को था, तभी कंस्ट्रक्शन टीम को अबू धाबी के खलीफा की तरफ से पैगाम आया कि अब उन्हें इस बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीपैड भी चाहिए। ये मैसेज उनके ऊपर पहाड़ बनकर टूट पड़ा, क्योंकि बिल्डिंग का लोड पहले से ही अपनी आखिरी कगार पर था और ना ही हेलीपैड के लिए जगह छोड़ी गई थी और ना इंजीनियर्स की कैलकुलेशन और बिल्डिंग का डिजाइन इस चीज को परमिशन दे रहा था। और इन सब के अलावा ना ही इंजीनियर्स में इतनी हिम्मत थी कि वो शेख के हुक्म को मना कर सके या उस पर सवाल खड़ा करें। अब इसके बाद एक ही सोल्यूशन बचा था कि कैसे हेलीपैड को मुमकिन बनाया जाए। दोस्तों, पहले तो आपको बता दूं, 544 फीट की इस बिल्डिंग का आधा वजन एक तरफ ही झुका हुआ है और इसके झुकाव की वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। पर इस बिल्डिंग को बनाने में जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आइए उन चैलेंजेस को एक एक करके देखते हैं और जानते हैं कि इंजीनियर्स को ये बिल्डिंग बनाने में कितनी परेशानी आई। दोस्तों, जब काफी सोच विचार के बाद पानी की लहरों से डिजाइन लेकर इस बिल्डिंग का डिजाइन तैयार किया गया और शेख के सामने पेश किया गया, तो शेख को पसंद तो बहुत आया, लेकिन इसमें एक दिक्कत भी थी, क्योंकि ऐसी बिल्डिंग बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की इंजीनियरिंग चाहिए थी। दरअसल बिल्डिंग के टॉप से उसका बॉटम कुल 108 फीट हटा हुआ था, जिसकी वजह से अलग अलग तरह की फोर्स पैदा होगी और ये फोर्स बॉलिंग की फाउंडेशन को जड़ से ही उखाड़ देगी। और यही इंजीनियर्स के लिए चैलेंज था कि उन्हें एक ऐसी फाउंडेशन तैयार करनी थी जो झुकी हुई बिल्डिंग के पोर्शन का लाखों टन वजन को झेल सके। इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए फाउंडेशन आर्टिस्ट टोनी आर्क बोल्ड ने फाउंडेशन का नाम शुरू कर दिया। इसकी फाउंडेशन में 400 कंक्रीट पाइल्स लगाए गए ताकि बिल्डिंग टिकी रहे। जिस साइड बिल्डिंग झुकेगी उधर 200 पाइल्स लगाए गए, जबकि दूसरी साइड के पाइल्स की लेंथ ज्यादा रखी गई। पाइल्स को इस तरीके से लगाने के पीछे इंजीनियर्स का ख्याल था कि बिल्डिंग का वजन पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इतना करने के बाद इंजीनियर्स ने थोड़ी सी राहत की सांस ही ली थी कि एक और पहाड़ टूट पड़ा उनके सर पर। दोस्तों, इस फाउंडेशन के लिए खुदाई में 9600 टन मिट्टी निकालनी थी, जिसके लिए 8 महीने तक का वक्त लग सकता था। पर अबू धाबी के सुल्तान ने उसी वक्त एक और मसला खड़ा कर दिया। जी हाँ, सुल्तान ने बिल्डिंग पूरी होने की डेडलाइन जारी कर दी और वो डेडलाइन थी 2 सालों की, क्योंकि ठीक 2 साल बाद अबू धाबी में फ्यूचर एनर्जी समिट होना था। इस वजह से खलीफा चाहते थे कि किसी भी तरीके से बिल्डिंग का सारा काम, यानी खुदाई से लेकर पूरा एक्सटीरियर और फिर पूरा इंटीरियर का सारा काम आने वाले 2 सालों में या उससे पहले खत्म हो जाए। ये सुनने के बाद खुदाई के काम में जहां 8 महीनों का वक्त दरकार था, उसे दिन रात एक करके किसी भी तरीके से 3 महीने में पूरा किया गया। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अब शेख को मना तो नहीं कर सकते। दोस्तों, बात करते हैं इसके कोर की। वैसे तो नॉर्मल स्काई स्क्रैपर के कोर एकदम सीधे बने होते हैं, लेकिन कैपिटल गेट के मामले में ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि इसके कोर को अगर आम बिल्डिंग जैसा बनाया गया तो वो एक तरफ को झुक भी सकता था और इसके बड़े खौफनाक अंजाम भी हो सकते थे। इसलिए इंजीनियर्स ने इसका एक सोल्यूशन निकाला और थोड़ा हटकर काम किया। उन्होंने कैपिटल गेट का कोर सीधा न बनाने के बजाय कर्व बनाने का सोचा और वही किया भी गया। कोर बनाने में 2 करोड़ 15 लाख किलो का स्टील और 3 करोड़ 60 लाख किलो का सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल हुआ था। अब दोस्तों, यहाँ फंस गया मसला अबू धाबी की तपाती गर्मी का, जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को पहुँच जाता है और इस टेम्परेचर तक अगर कंक्रीट को डाला गया तो वो वक्त से पहले खुश्क हो जाएगा, जिसकी वजह से कोर में क्रैक्स पड़ने की संभावना है। तो इससे बचने के लिए उन्होंने ये काम दिन में न करके रात में करने का सोचा, क्योंकि रात में टेम्परेचर कम होकर 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और बस इतना ही नहीं, पानी की जगह ठंडे पानी का भी इस्तेमाल किया गया ताकि खुश्क होने में पर्याप्त वक्त लगे। अब दोस्तों, आधा काम तो हो गया था, तो अब बारी थी असल चैलेंज की, क्योंकि अब बारी थी बिल्डिंग के असल झुकाव की, जिसके लिए डायग्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना था, जिसमें लोहे से बना फ्रेम छोटे छोटे हिस्सों में कोर के इर्द गिर्द लगाकर बिल्डिंग को झुका जा रहा था। टोटल 720 लोहे के फ्रेम्स बनने थे, लेकिन बिल्डिंग के कर्व्ड शेप की वजह से सारे 720 फ्रेम को अलग अलग शेप का बनाना था और हर एक फ्रेम का वजन 16,000 किलो था। चूंकि हर एक फ्रेम की शेप अलग थी, तो कंपनी को ये 720 फ्रेम बनाने में पूरे 5 महीने का वक्त लग गया। ऐसे करके लगभग बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो गया और विंडो पैनल भी लग गए। अब बात रह गई थी हेलीपैड की, जिसका आदेश बिल्डिंग के खड़े हो जाने के बाद आया था। टीम ये आदेश सुनकर तो हैरान थी, पर उसको पूरा करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। कैलकुलेशन के मुताबिक बिल्डिंग हेलीकॉप्टर का भार सहने में सक्षम तो साबित हो गई, लेकिन हवा का तेज बहाव लैंडिंग को एक बड़ा हादसा बनाने की काबिलियत रखता था। इस मसले को विंड इंजीनियर लैंगटन ऑरेलियस के सामने रखा गया। बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक तरकीब बताई। उन्होंने सुझाव दिया कि हेलीपैड की ऊंचाई को अगर 2 मीटर कम कर दिया जाए तो सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी, और उनका ये सुझाव सही साबित हुआ, जिसके बाद जल्दी से हेलीपैड का भी काम पूरा हो गया। और इतनी सारी परेशानियों के बाद वक्त से पहले इंजीनियर्स ने बिल्डिंग को खड़ा करके शेख को सौंप दिया।